दिव्य श्री राधा माधव प्रेम की मधुर झांकी। झांकी 5। प्रेम के विशुद्ध स्वरूप में अभिमान को स्थान नहीं है और दैन्य आभूषण रूप में नित्य सुशोभित है। भगवान श्री कृष्ण की अंतरंगा प्रेम प्रतिमा श्री राधा जी के अचिंत्यानंत विचित्र भाव हैं, परंतु सभी में उनके त्याग तथा दैन्य प्रियतम श्री श्याम सुंदर की महत्ता और उनकी दीनता के मंगल दर्शन होते हैं। एक बार अपनी एक सखी को राधा जी ने अपना अनुभव सुनाया। वे बोली, एक बार मेरे मन में आई कि मैं प्राणवल्लभ श्री श्याम सुंदर के समीप जाकर उनके चरणों में पड़ जाऊं और उनकी पवित्र चरण रज से अपने को पवित्र करूं। पर मन में तुरंत यह विचार आया, मधुर मनोहर नील श्याम तन अनुपम छवि में कोटि कोटि मनमथ सौंदर्य सुधा में, कहाँ दिव्य गुण रूप राशि वह मुनि मन हारिणी, कहाँ कुरूपा मैं अति कुत्सित तन मन धारिणी। वे नील श्याम कलेवर मधुर मनोहर अनुपम शोभामय हैं। उनका सुधामय सौंदर्य करोड़ों करोड़ों कामदेवों के मन का मंथन करने वाला है। कहाँ तो श्याम सुंदर की वह मुनियों के मन को हरण करने वाली दिव्य गुणों और रूपों की महान राशि, और कहाँ मैं अत्यंत कुत्सित मन और शरीर को धारण करने वाली कुरूपवती नारी। यद्यपि बाहर नहीं दिखते चिन्ह बुरे अति, पर चल रही अहं छतधारा हृदय तीव्र गति। ममता मन में भरी नहीं समता है किंचित, सदा राग में रंगी राग से संतत सिंचित। दिख रही ऊपर छाई ठंडक सुख व्यापिनी, भीतर जलती अग्नि कामना की संतापिनी। सहज हृदय का क्रोध छा रहा भीतर बाहर, लोभ हृदय में भरा कर्म करवाता दुख कर। मेरा बाहरी रूप भी बहुत कुत्सित था। ये जगह जगह शीतला के दाग के समान क्रूरता के चिन्ह थे, पर वे तो किसी तरह छिप गए, इसीलिए बाहर से कोई भी कुत्सित चिन्ह अब नहीं दिखाई देते। पर भीतर तो अहंकार के घावों की तीव्र वेदना धारा नित्य निरंतर चल रही है। मन में मेरे ममता भरी है, तनिक सी भी समता नहीं है। मैं सदा ही राग आसक्ति से रंगी रहती हूँ और राग से ही सदा सींची जाती हूँ। मुझ में बाहर सुख से व्याप्त ठंडक छाई दिखती है, परंतु अंदर संताप देने वाली कामना की आग जल रही है। मेरे हृदय का सहज क्रोध बाहर भीतर सर्वत्र छा रहा है। हृदय में लोभ भरा है जो सदा दुखदायी कर्म करवाता रहता है। हुए प्रकट सब दोष भयानक मेरे सम्मुख, कांपी डरी निराशा सी छाई मेरे मुख। किस साहस से प्रियतम के समीप मैं जाऊं, तन मन मलिन अपार किस तरह मुख दिखलाऊं। किस मुख उनसे कहूँ मुझे दो पद पंकज प्रिय, शुचि पद रज दे मुझे बना दो शुद्ध सत्व में। श्री राधा जी कह रही हैं, यूँ सोचते सोचते मेरे सारे दोष भयानक रूप में मूर्तिमान होकर मेरे सामने प्रकट हो गए। मैं उनको देखकर कांप उठी, डर गई और मेरे मुख पर निराशा सी छा गई। मैं सोचने लगी, हाँ, इतने भयानक दोष, इतने घोर पाप, मैं किस साहस से प्रियतम श्री श्याम सुंदर के समीप जाऊं? मेरा मन और मेरा शरीर इतना मलिन है कि जिसका पार ही नहीं है। मैं वहाँ जाकर किस प्रकार मुख दिखलाऊं और किस मुख से उनसे कहूँ कि प्रियतम अपने चरण कमल मुझे प्रदान करो और अपनी पवित्र चरण रस देकर मुझे विशुद्ध सत्व में बना दो। मान नहीं मन रहा किंतु मचला भय अतिशय, चलो चलो प्रिय की सन्निधि में छोड़ो भ्रम भय। उठने लगी गिरी फिर अपनी ओर देखकर, घृणित दोष से पूर्ण हाय में जाऊं क्यों कर। रूपशील सौंदर्य सद्गुणों के वे सागर, अतुलनीय अनुपम सब विधि प्रियतम नटनागर। मेरे सदृश न कोई पामर नीच घृणित जन, मिलने छा का त्याग तदपि करता न हठे मन। तम घन इच्छा करे सूर्य से मिलने की ज्यों, मेरा मन भी श्याम मिलन इच्छा करता त्यों। पर साहस न जुटा पाई स्थिति हुई भयानक, मर्म व्यथा अति असहनीय जग उठी अचानक। मैं बुद्धि से यह विचार कर रही थी, परंतु मन इसे मान नहीं रहा था। वह अत्यंत मचल उठा और उसने कहा, चलो चलो प्रियतम के समीप, वे बड़े उदार हैं, डर और भ्रम को छोड़ दो। मन की बात सुनकर मैं उठने लगी, परंतु अपनी ओर देखकर अपनी गुणरूपहीनता और दोषागारता को देखकर गिर पड़ी। हाय, मैं घृणित दोषों से भरी कैसे उनके समीप जाऊं? वे रूपशील सौंदर्य और सद्गुणों के समुद्र हैं। वे मेरे प्रियतम नटनागर सब प्रकार से अतुलनीय और अनुपमेय हैं। इधर मेरे समान पामर नीच और घृणित व्यक्ति कोई भी नहीं है। इतने पर भी मेरा आग्रही हठे मन उनसे मिलने की इच्छा का त्याग नहीं करता। मेरे मन की यह श्याम सुंदर से मिलने की इच्छा वैसी ही है
जैसी घोर अंधकार की प्रकाश में सूर्य से मिलने की इच्छा हो। सूर्य के प्रकाश से मिलते ही अंधकार का स्वतंत्र अस्तित्व नष्ट हो जाता है, अतः अंधकार के रूप में वह कभी प्रकाश से मिल ही नहीं सकता, तद्रूप होकर ही मिलता है। ऐसे ही भगवान से मिलने वाला भी तद्रूप हो जाता है। मिलने की इच्छा होने पर भी मैं साहस का संग्रह नहीं कर सकी, परंतु स्थिति बड़ी भयानक हो गई और अचानक मेरे हृदय में अत्यंत असह्य पीड़ा जाग उठी। बाह्य चेतना गई पड़ी अब सुध बुध खोकर, अंदर प्रकटे श्याम रूप गुण निधि मुनि मनहर। करने लगे दुलार सहज मनुहार अपरिमित, नहलाने बस लगे प्रेम धारा में अविरत। मेरी बाह्य चेतना लुप्त हो गई, मैं बेहोश होकर सारी बाहरी सुध बुध खोकर गिर पड़ी। इतने में ही मुनि मन का हरण करने वाले दिव्य रूप गुण के निधि श्याम सुंदर अंदर प्रकट हो गए और मुझसे प्यार दुलार करने लगे। सहज ही मेरी इतनी मनुहार करने लगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं, और बस वे मुझको अपनी प्रेम रस सुधाधारा में अपने हाथों नहलाने लगे। कहने लगे, तुम्हारे जो कुछ बाहर भीतर है होता है छिपा न है मुझसे रत्ती भर। अहम ममत्व सुराग कामना क्रोध लोभ सब है नित मेरे लिए नहीं कुछ उनमें तब अब। किंतु तुम्हारा प्रेमशील निज गुण न मानकर, गुण में करता दोष बुद्धि नित सत्य जानकर। प्रिय तुम्हारा दैन्य सहज पावन अति सुख कर, अतः नित्य रहता मैं सुख संपादन तत्पर। और कहने लगे, राधिके तुम्हारे बाहर भीतर जो कुछ होता या हो रहा है वह मुझसे रत्ती भर भी छिपा नहीं है। मैं उसके असली रूप को जानता देखता हूँ। तुम्हारा अहंकार मुझे प्रियतम मानने के रूप में, तुम्हारी ममता मुझे ही एकमात्र अपना मानने के रूप में, तुम्हारा सुंदर राग मुझ में अनन्य आसक्ति के रूप में है, और इसी मेरे सुधा राग रस के द्वारा तुम सदैव सिंचित हो। तुम्हारी कामना एकमात्र मुझे सुखी देखने के रूप में, तुम्हारा क्रोध सेवा में त्रुटि मानकर क्षुब्ध होने के रूप में, और तुम्हारा लोभ अपने प्रेम में सहज कमी देखकर उसे बढ़ाने के रूप में। ये सब नित्य मेरे लिए हैं, सदा से हैं और सदा रहेंगे। इनमें तब या अब नहीं है, परंतु तुम्हारा प्रेमशील ऐसा है कि तुम अपने गुणों को गुण न मानकर उन गुणों में सदा ही सचमुच ही दोष बुद्धि रखती हो। प्रियत्मे, यह तुम्हारा अपने गुणों में भी दोष देखने वाला स्वाभाविक सहज दैन्य अत्यंत पवित्रकारी है और मुझे अत्यंत सुख देने वाला है। इसी से मैं नित्य निरंतर तुम्हारे सुख संपादन में ही लगा रहता हूँ। अंतर्धान हुए सहसा शुचिरस वर्षाकर, खुले नेत्र अविलंब चेतना आई सत्वर। देखा खड़े सामने मृद मुस्काते प्रियवर, हुई कृतार्थ विशुद्ध रस भरी पद रज पाकर। इस प्रकार पवित्र रस की विशद वर्षा करके प्रीतम सहसा अंतर्धान हो गए। उनके अंतर्धान होते ही तुरंत मेरी आंखें खुल गईं और उसी क्षण बाह्य चेतना लौट आई। मैंने देखा कि मेरे प्रीतम सामने खड़े मंद मृद मुस्कुरा रहे हैं। मैं चरणों में गिर पड़ी और विशुद्ध रस में ही चरण रज को प्राप्त करके कृतार्थ हो गई। जय जय श्री राधे।